आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 11 से लिया गया है। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी थी। ये जबदी के बेटे और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। जब ईश्वर अपने कार्य को करने हेतु किसी को बुलाता है, तब मनुष्य साधारणतः उसको करने के लिए अपने को अयोग्य मानता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया हमें बुलाहट पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। जिस प्रकार सुसमाचार में सिमोन पेतरुस को प्रभु यीशु का बुलावा मिलता है, यीशु प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। प्रिय विश्वासियों, बुलाहट का अर्थ है पवित्रता का जीवन जीने के लिए ईश्वर का बुलावा। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग अपने घर द्वार छोड़कर ब्रह्मचारी का जीवन जिएं, बल्कि यह कि हर विश्वासी पवित्र जीवन जीने की चेष्टा करें। सच कहें तो बुलाहट कई प्रकार की है। उनमें से पुरोहिताई और धर्म संघीय जीवन इस प्रदत्त एक कृपा है जो कुछ लोगों को प्राप्त है। जिस सेवा भावना के साथ मनुष्य अपने कार्य को अंजाम देता है, यह उसकी पवित्र बुलाहट है। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर की मुक्ति योजना में मनुष्य की सहभागिता एक अहम योगदान है। अनादिकाल से ही इस मुक्ति योजना में मनुष्यों के चयन का क्रम इस आत्मा से परिपूर्ण होकर चला आ रहा है, ताकि मनुष्य संसार की ज्योति, पृथ्वी का नमक और मुक्तिदायी संदेश का सतत वाहक बना रहे। इस पुण्य कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए स्वर्ग पिता ईश्वर की तरह मनुष्य को पवित्र और पूर्णता का जीवन जीना नितांत आवश्यक है। जैसा कि यीशु क्रिस्त ने कहा है, तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता पूर्ण है।
मनुष्य अपनी पवित्र बुलाहट में कई बार खरा नहीं उतर पाता है, क्योंकि वह सीमित और क्षणभंगुर प्राणी है। प्रिय विश्वासियों, सुसमाचार में हम पाते हैं कि पेतरुस भी स्वयं को अयोग्य समझता है, फिर भी यीशु उसको चुनते हैं। सारी रात के असफल प्रयास के बावजूद प्रभु के कहने पर उसने समुद्र में जाल डाला और बहुत अधिक मछलियां पकड़े। सिमोन पेतरुस समझ गया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि नबी है, और तब उसने उसके सामने खड़े होने का साहस नहीं किया। ईश्वर हमारी आंतरिक क्षमताओं को देखता है, हमारे अयोग्य आचरण को योग्य बनाता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम यीशु के बुलावे को क्यों अस्वीकार करते हैं? हम अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाते हैं? आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है। तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।